Çusub prara daఠ nabiyo खून हारा दोतरा। हमारे टीचर हमें हाथ पकड़ पकड़ के सिखाते हैं। ये बच्चा ही बदकिस्मती होता है जो टीचरों का कहना नहीं मानता है। मैं ये कहूंगा, मेरी सजेशन यही है हर एक स्टूडेंट के लिए। मैं खुद स्टूडेंट, मगर मैं कहता हूँ हर एक स्टूडेंट को जो मुझसे जूनियर है या सीनियर है, जब तक आप अपने टीचर का रेस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने सोचा कि आजकल तो सब मास्टर्स कर रहे, पीएचडी कर रहे, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, तो यूं तो उनके पास जॉब्स नहीं होते हैं ना, बेचारे दर बदर फैलते रहते हैं जॉब्स के लिए, क्या चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो चाहे किसी भी जगह पे। तब मैंने सोचा, अरे यार, मुझे अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी वॉइस दी है तो मैं क्यों उसको जाया करूं। आपको पता ही है कि 27 यूनिवर्सिटी में से पोजीशन लाना, तो आपको पता है कश्मीर में वो क्लासिकल इतना मतलब उबूर नहीं है यहाँ पे, तो ज्यादातर हिंदुस्तान में ही क्लासिकल सिखाया जाता है। वहाँ कर्नाटका था, वहाँ महाराष्ट्र था, उड़ीसा था, बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी जिनके पास टैलेंट था, जिनके पास क्लासिकल था, जिनके पास अच्छी अच्छी वॉइसेस थे। लेकिन माशाअल्लाह ऊपर वाले ने इज्जत दी तो पोजीशन हासिल हमने की। कश्मीर में बोलूंगा अच्छु ना वनान वाजवानस त्राउन से रंग, जैसे हम कोई मतलब होटल से कुछ लाते हैं ना, मतलब घर में अच्छु मजा, अब घर में जब बनाते हैं ना पच वनान घर बस मलिस माज पापा मम्मी अच्छु मजा, ये टेस्टी। जब हम बाजार से लाते उसको टेस्ट होता है, यही म्यूजिक में भी हो गया है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा क्लासिकल गलत नहीं है। जब तक आप क्लासिकल नहीं सीखोगे तब तक आप कोई कुछ भी नहीं गा सकते हो। जब तक आप अपनी सोच अच्छी नहीं रखोगे, जब तक आप जैसे कि मतलब आजकल के लोग, मतलब जो लोग सुनते हैं, न्यू जनरेशन के लोग नहीं सुनेंगे आपके पुराने गाने। जैसे मैं उठाऊंगा, मैं कोई क्या उसको कश्मीरी बोलते हैं बुग्या वो मोहम्मद सॉन्ग, लोग उसमें सोएंगे। मैं गाऊंगा चुलबुला सॉन्ग, लोग उठेंगे डांस करेंगे, बेशक मुझे पसंद करेंगे, नहीं ये इज अ फैंटास्टिक सिंगर, इसकी वॉइस बहुत अच्छी है। जो लोग इस दुकान वाई टी जीव के मन, क्योंकि आजकल की जनरेशन नहीं सुनेगी आपको पुराने सॉन्ग। यार करना बाबरे, यार करना बाबरे, मलाल त्रवित सालिखना बप्याल मस्की बरे हलालो हो हो कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया, शार चली है मालो गला बोलो, कार फली है मालो गला बोलो। जिस तरह एमबीबीएस करते हैं उसी तरह म्यूजिक भी, इसमें भी डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। मैं माशूक खाविना पान बुवंद जालती। फर्स्टली मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे लिए यूथ के लिए एक अच्छी स्टेजेस होनी चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यूं तो हम सब यहाँ पे बहुत सारी डिग्री की है, लेकिन वो डिग्री करके बेचारे घर पे बैठे हुए। क्योंकि खासकर हमने देखा यहाँ पे एक गिने चुने सिंगर्स आते स्टेज पे जो अच्छे गाते हैं, जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने डिग्रियां की है, जिनको स्टेज आते हैं स्टेज करना, उनको मौका नहीं देते हैं। दाऊद साहब, आपको मालूम ही है कि जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक हम म्यूजिक को भी एक अच्छी इंपॉर्टेंस दी गई है। बच्चे इस सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं अगर उनको फन है, शौक है, ऐसा कुछ टैलेंट है। तो आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? बेशक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने ये अच्छे मतलब जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्हें जो बनाई है, तो उन्होंने म्यूजिक को मतलब अच्छी तरह से ले सकते हैं। पहले तो आपको पता है पिछले जमाने में जो म्यूजिक था यहाँ कश्मीर में उसको बोलते थे यावन वोल, तो अब म्यूजिक ऐसा उन्होंने, अब गवर्नमेंट ने उसको ऐसी अच्छी मतलब तरबियत दी है कि ये एक सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। जिस तरह एमबीबीएस करते हैं उसी तरह म्यूजिक भी, इसमें भी डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे हम एमबीबीएस करते हैं 4 साल का कोर्स,
या 5 साल का। म्यूजिक भी हम 4 साल का कोर्स करते हैं, उसका भी उसकी डिग्री भी मानी जाती है, उसको भी एक मतलब प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल होता है। अच्छी बात है अगर किसी को हुनर है, उसको किसी को टैलेंट है, किसी को मतलब शौक है सीखने का, शौक ही नहीं, अगर उसको यही एम रखना है म्यूजिक ही लेना है, तो जाहिर से बात है कि वो मतलब कॉलेजों में एडमिशन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से ले सकते हैं बस। तो मगर इसकी शुरुआत तो प्राइमरी लेवल से ही होनी चाहिए। हाँ, प्राइमरी लेवल से अगर शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आए, इस म्यूजिक में आए सीखने के लिए, हमारी एज बहुत थी। हमने मतलब मैं क्या बोलूंगा, मैं उस टाइम में 20 या 18 साल का था। लेकिन अगर प्राइमरी से स्टार्ट होगा, जब बच्चे बचपन से सीखेगा म्यूजिक, तो वो अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। क्योंकि एक आपको पता है कि बाहर जो हमारे स्टेट से बाहर जो भी मतलब म्यूजिक में है, वो बचपन से ही सीखते। ये अच्छी बात है, मोदी जी ने बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू उन्होंने म्यूजिक को कोर सब्जेक्ट बनाया है। ये अच्छी बात है, इससे जिसको भी हुनर होगा म्यूजिक बचपन से अगर कोई सीखे तो प्राइमरी क्लास से स्टार्ट करना चाहिए, अच्छी बात है। तो उसके लिए वो फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। हाँ, वो फैसिलिटीज, टीचर्स वगैरह होनी चाहिए उसके लिए, टीचर्स होने चाहिए, अच्छी एकोमोडेशन होनी चाहिए, मतलब बच्चों को मतलब उसमें अच्छे टीचर्स होने चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए, क्योंकि म्यूजिक खाली वोकल नहीं है, इसमें जरूरी थ्योरी भी सीखना है। जब तक एक इंसान गाना भी उसको मतलब गाना भी है, लेकिन उसको राइटिंग भी करनी है। ये नहीं खाली वो राग हम गा सकते हैं हम ऐसे, मतलब अगर कोई मुझे बोलेगा कि राग में क्या है, राग वादी सुर है, वो है, ये तो मुझे पता है ये राग किस थाट की, ये राग कहाँ से आई है, इस राग को कितने साल, इस राग में कहाँ कितने सुर लगते हैं, ये मैं बोलूंगा। लेकिन अगर मुझे लिखना नहीं आता होगा, मैं कैसे उसको लिखूंगा? जब मतलब ये तो जाहिर सी बात है, जब तक मैं थ्योरी ना लिखूंगा, जब तक मैं थ्योरी ना सीखूंगा, तब तक ये सब्जेक्ट मतलब मुमक्कल। इसमें दोनों थ्योरी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात को आगे भी जारी रखेंगे। कोई कश्मीरी गाना हो जाए। वैसे भी मैं तो विजय कुमार मल्लाह साहब के ही सॉन्ग्स गाता हूँ, क्योंकि उनको देख देख के मैं सीख रहा हूँ। तो मैं माशूक खाविना पान बुवंद हज जालतिए, मैं माशूक हाविना पान बुवंद हज जालतिए, मैनूनम दीनो ईमान बुवंद हज जालतिए हो, बुकर हस पोशिवरशुम हनाई नास में कुन, बुकर हस पोशिवरशुम हनाई नास में कुन, गचम मुश्किल में आसान बुवंद हज जालतिए, गचम मुश्किल में आसान बुवंद हज जालतिए, मैनूनम दीनो ईमान बुवंद हज जालतिए ओ। इस म्यूजिक को आम करने के लिए, या जिन लोगों को शौक है, या जिन बच्चों का जो एप्टीट्यूड है, झुकाव है, इंक्लिनेशन है टुवर्ड इस म्यूजिक है, तो या जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं या जो सीख रहे हैं, तो क्या होना चाहिए उनके लिए? फर्स्टली मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे लिए यूथ के लिए एक अच्छी स्टेजेस होनी चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। क्योंकि यूं तो हम सब यहाँ पे बहुत सारी डिग्री की है, लेकिन वो डिग्री करके बेचारे घर पे बैठे हुए, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई उनके पास बहुत टैलेंट है, वो स्टेज करना चाहते लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, वो काम नहीं मिल रहा है।
एक रिक्वेस्ट है कि यूथ को भी एक मौका मिलना चाहिए, यूथ के लिए उनको कुछ नया कुछ इख्तियार करना चाहिए, तभी एक मौका मिल सकता है, कोई अपना फन का मुजाहरा कर सकते हैं। गवर्नमेंट का बैक सपोर्ट जरूरी इसमें, जब तक गवर्नमेंट इसमें बैक सपोर्ट नहीं देगा तब तक एक आर्टिस्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि खासकर हमने देखा यहाँ पे एक गिने चुने सिंगर्स आते हैं स्टेज पे जो अच्छे गाते हैं, जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने डिग्रियां की है, जिनको स्टेज आते हैं स्टेज करना, उनको मौका नहीं देते हैं। एक या 4-5 सिंगर्स को मौका दे, लेकिन हर एक सिंगर को, हर एक आर्टिस्ट को मौका मिलना चाहिए। मलाल त्रवित सालिखना बप्याल मस्की बरे हलालो, मलाल त्रवित सालिखना बप्याल मस्की बरे हलालो, ख्याल चाने मैं दिल चितोशन बुमाल पोशन करे हलालो, मलाल त्रवित सालिखना। ये गाना मुझे आधा ही याद है, इसका अभी अंत मुझे याद नहीं। बिलाल साहब ने गाया है, माशाअल्लाह उनकी वॉइस तो जबरदस्त है, बहुत अच्छे कंपोजर है हमारे कश्मीर के, उन्होंने खूब कमाया है नाम। हम भी मतलब हमारे गुरु है, सही बात तो है। हम भी चाहते हैं कि जिसने जितना उन्होंने कमाया हम भी कमाए, उनके जैसे ही बने इंशाल्लाह ताला। वो तो कश्मीर के ब्राइट फ्यूचर है हमारे। अच्छा, जो तमिलनाडु में आपने स्टेज पर गाने गाए, वहाँ पर जब आपने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, तो कोई ऐसा गाना जो आपको अच्छा लगा वहाँ पर गाना? वहाँ पे मैंने महमूद सईद का सॉन्ग गाया, महमूद जी का, तो वो है ब्रह्मदित वर्जन सनाए। तो ये गाना मेरा फेवरेट है, फोक सॉन्ग में से मुझे यही फेवरेट है, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ कहीं कहाँ पे फोक प्रेजेंट करना होता है तो मैं यही गाना उठाता हूँ, यही गाता हूँ। पिछले साल मैंने फनकार में मतलब पार्टिसिपेट लिया था, वहां भी मैंने यही गाना प्रेजेंट किया था, क्योंकि इस गाने की डिमांड हो रही है। जब यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो वहां पे मुझे सब बोलते यही गाना आपको ये अच्छा लगता है। चलिए, हमारी भी यही डिमांड है इस वक्त, हम भी सुनना चाहते हैं। हो ब्रह्मदित वजन सनावे ओ नावे, गम छुम यार मारावे रावे रावे, गम छुम यार मारावे। ब्रह्मदित वजन सनावे ओ नावे, गम छुम यार मारावे रावे रावे, गम छुम यार मसारावे। ब्रह्मदित वजन सनावे हाँ जो नाव छे बहाने, तार बोल तार दीपाने, हाँ जो नाव छे बहाने, तार बोल तार दीपाने। हमको नम रटनावे ओ नावे, गम छुम यार मारावे रावे रावे, गम छुम यार मसारावे। ब्रह्मदित वजन सनावे ओ नावे, गम छुम यार मारावे रावे रावे, गम छुम यार मसारावे। हो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। अच्छा दाऊद साहब, कैसे टीचर्स मिले आपको अभी तक? अभी आप तालिब इल्म ही हो म्यूज़िक में, और गालिबन आपका आखिरी साल है यूनिवर्सिटी में ही, तो क्या कहना चाहते हो अपने टीचर्स के बारे में? टीचर्स के बारे में क्या कहूँ, हमारे टीचर माशाल्लाह, ऐसे टीचर कहाँ मिलेंगे। वो किस्मतगारी होता है बच्चा जिसको इतने अच्छे टीचर्स मिलते हैं, इतने अच्छे उस्ताद मिलते हैं। हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर हमें हाथ पकड़ पकड़ के सिखाते हैं। ये बच्चा ही बदकिस्मती होता है जो टीचरों का कहना नहीं मानता है।
میں یہی کہوں گا, میری سجیشن یہی ہے ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, میں خود اسٹوڈنٹ مگر میں کہتا ہوں ہر ایک اسٹوڈنٹ کو جو مجھ سے جونیئر ہے یا سینئر ہے, جب تک آپ اپنے ٹیچر کا ریسپیکٹ نہیں کرو گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. کیونکہ ہم صبح جاتے ہیں یا چاہے کالج جاتا ہے, کوئی یونیورسٹی جاتا ہے, کوئی اسکول جاتا ہے, تو ہم اپنے ٹیچر کے پاس رہتے ہیں دن بھر. ماں باپ کے بعد ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے ٹیچر. ان کو پتا ہے بچوں کو کیا چاہیے, بچے میں کیا پرابلم ہے, اس کو کیا چاہیے, اس میں کیا اچھائی ہے, اس میں کیا برائی ہے. تو وہ ان ٹیچروں کو پتا ہوتا ہے کہ بچے میں کیا کیا کوالٹیز ہیں. ماں باپ کو اتنا نہیں پتا ہوتا ہے جتنا آپ ٹیچروں کو پتا, کیونکہ ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ رہتا ہے دن بھر بچہ. وہ صبح 9 بجے جاتا ہے, 4-5 بجے سے چھٹی ہوتی, یعنی کہ پورا دن وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ نبھاتا ہے. مگر میرے ٹیچر ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو صحت افزائی کرے, ان کی ایمانداری کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے بہت اچھا ہمیں سکھایا ہے. ہمارے ٹیچر بہت نیک ہے. ہمارے فیمیل ٹیچر ہے, میل ٹیچر, نام نہیں بولوں گا, ہر ایک ٹیچر اچھے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے, آپ کو اتنی قدر ہے اپنے ٹیچرز کے لیے, یہ اچھی بات ہے. اچھا چلیے اب کوئی نعت شریف ہو جائے آڈینس کے لیے. چسب پرارا ڈاٹھ نبیو خون ہارا دوترا. چسب پرارا ڈاٹھ نبیو خون ہارا دوترا. چھم سنیم مائے دل سے وائی نبیو اتمو. چھم سنیم مائے دل سے وائی نبیو اتمو. بہت خوب. تو ابھی داؤد صاحب فیوچر کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ فی الحال تو ابھی تو ہم لاسٹ ایئر چل رہا ہے, تو اس سال ہمارا 2026 میں ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کے ساتھ. تو اسٹیج تو کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ ٹیچروں کی دعا ہے, محنت ہے, ضائع نہیں ہو جائے گی. تو مجھے زیادہ شوق ہے پروفیشنل میں آنے کا, کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے بچوں کو پڑھانا. کیونکہ اگر میں نے سیکھا ہے تو کسی کو بھی نالج ملنی چاہیے نا میرے سے بھی, نہیں کہ اس نے سکھایا, اس نے پڑھا ہے. تو کوئی بچہ شوق رکھتا ہے, میں بھی اس کو سکھاؤں, میں بھی اس کو میوزک سکھاؤں, کیا میں نے پڑھا ہے. یہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے, اور اسٹیج کرنے کا بھی شوق ہے. انشاءاللہ دونوں ملیں گے انشاءاللہ. تو ہماری نیک وش جو ہے, گڈ وشز آپ کے ساتھ ہے, تو آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. آمین آمین. تو ٹیلنٹ کا بول بالا ہو, آپ کی آواز ہر گھر پہنچے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. ایسا دیکھا گیا ہے داؤد صاحب, آج کل جو لوگ ہیں, جو نئے ابھرتے ہوئے سنگرز ہیں, وہ پرانے گانوں کو گانا پسند کرتے ہیں, تھوڑا سا ریمکس کرتے ہیں, ایکسٹرا میوزک ڈالتے ہیں, تھوڑی سی موڈیفیکیشن کرتے ہیں. تو آپ اس بات کو, چاہے وہ بالی ووڈ سانگس ہو ان کو گاتے ہیں, یا کشمیری جو مشہور سانگس ہمارے رہے ہیں پاسٹ میں ان کو گاتے ہیں, آپ اس چیز کو, اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں, آپ اس چیز کو کیسے لیتے ہو؟ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جو کشمیر ہمارا ہے اسی کو پریزنٹ کرنا ہے. جو پرانے سانگ انہیں کو پریزنٹ کرو, جو ہے, جو ہماری لائبریری میں سانگس ہے پرانی, ان کو واپس پریزنٹ کرو. کیونکہ سر آپ کو پتا ہے, جو پرانے لوگ زیادہ نہیں سنتے تھے سانگس, گنے چنے سانگ سنتے. ریڈیو تھا, ٹی وی تو عام نہیں تھا. میں نے گھر والوں سے سنا تو ٹی وی تو نہیں تھا, ریڈیو تھا. تو ریڈیو سے جو سنگر آئے تھے ان کی آواز کم پہنچتی تھی. لیکن جو آج کل سنگر ہے وہ اچھی بات ہے, میں اپریسیشن کرتا ہوں ان سنگرز کو جو ان پرانی آوازوں کو واپس ان کو اپنا میجیکل رنگ دیتے, اپنا کریٹیویٹی دکھاتے. وہ اچھی بات ہے. اس میں کیا ہے, کوئی بالی ووڈ گاتا ہے پرانا, اس کو نیا بناتا ہے, وہ اچھی بات ہے. کریٹیویٹی دکھانا ضروری ہوتا ہے نئے پرانے سانگوں کو. ایسا بھی دیکھا گیا ہے داؤد صاحب کہ جیسے بہت سارے ایسے فنکار ہیں, اللہ نے ان کو
अच्छी आवाज़ बख्शी है, तो वो उतनी वो मकबूलियत शोहरत उतनी वो हासिल नहीं करते हैं जैसे कि आम जिनको ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं होती है या अपने फ़न के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है, वो ज़्यादा लाइमलाइट में आते हैं, लोग उनको ज़्यादा जानते हैं। इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि जब तक आप अपनी सोच अच्छी नहीं रखोगे, जब तक आप जैसे कि मतलब आजकल के लोग, मतलब जो लोग सुनते हैं, न्यू जनरेशन के लोग नहीं सुनेंगे आपके पुराने गाने। जब आपको गाना है, आपको अपना मतलब अपने आप को मतलब लोगों के सामने लाना है, तो स्टेज के सामने आपको आना है, आपने आपको टैलेंट बनाना है। मुझे लगता है उनके पास टैलेंट कम है, टैलेंट है लेकिन जाहिर वो नहीं कर सकते, स्टेज पे नहीं दिखा सकते अपना टैलेंट। और जितना मैं कह सकता हूँ, एक सिंगर के साथ एक एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, उसका जो बात करने का ढंग होना चाहिए। जब तक आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो जाओगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। जैसे मैं उठाऊंगा, मैं कोई क्या उसको कश्मीरी बोलते हैं बुग्या वो मोहम्मद सॉन्ग, लोग उसमें सोएंगे। मैं गाऊंगा चुलबुला सॉन्ग, लोग उठेंगे डांस करेंगे, बेशक मुझे पसंद करेंगे, नहीं ये इज अ फैंटास्टिक सिंगर, इसकी वॉइस बहुत अच्छी है। जो लोग इस दुकान वाई टी दीव तिमन, क्योंकि आजकल की जनरेशन नहीं सुनेगी आपको पुराने सॉन्ग, वो साउंड नहीं सुनेंगे लेकिन आपने नए नए चेंजेस उसमें लानी, मिक्सिंग करनी, तभी लोग सुन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक सिंगर को भी नए तर्ज के साथ हाँ चेंजेस करनी चाहिए, समाज के पास पेश होना है और लोगों की चॉइस के हिसाब से ही गाना है। हाँ हाँ। अच्छा दाऊद साहब, अब ऑडियंस के लिए कोई ऐसा कश्मीरी सॉन्ग जो आपके दिल के नज़दीक हो, थोड़ी सी कुछ लाइनें आप गुनगुनाएं। यार करना बाबरे, यार करना बाबरे, अनहूरे मैनू नाम सूरी दिल, अनहूरे मैनू नाम सूरी दिल, छुमे जो शशिकून संदरे, छुमे जो शशिकून संदरे, अनहूरे मैनू नाम सूरी दिल, अनहूरे मैनू नाम सूरी दिल, यार करना बाबरे। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह, आपकी अच्छी आवाज़ है, अल्लाह ताला ने आपको अच्छी आवाज़ से नवाजा है। तो फिर आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, तो अभी भी आप बासित तालिब इल्म वहाँ पर म्यूज़िक सीख रही हैं। तो कैसी जर्नी रही आपको यूनिवर्सिटी में अभी तक? बहुत अच्छी जर्नी रही। हमने मुझे पहले नहीं पता था कि मैं यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करूँगा, कि सोच रहा था कि कुछ मिलेगा वहाँ पे, मतलब म्यूजिक करने के बाद मैंने ज्वाइन किया, अब तो मुझको मिलेगा बहुत अच्छे, वहाँ पे हमें फेस्टिवल मिले। हम संजल के साथ हर साल हम संजल करते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करता हूँ। कोई भी कंपटीशन होता है उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। कोई फेस्टिवल होता है, कोई हमें वहाँ पे कुछ फेयरवेल पार्टीज होते हैं, हमें बुलाया जाता है, हर जगह हम जाते हैं। मुझे अच्छी जर्नी रही इस यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत सारे चांसेस दिए। हाल ही में तमिलनाडु से वहाँ पे मैंने कंपटीशन सेकंड पोजीशन हासिल किए 27 यूनिवर्सिटियों से। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, कल्चर प्रेजेंट किया, अपने कश्मीर फोक प्रेजेंट किया, लाइट सिंगिंग हमने गाई। तो मुझे लगता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से बाद मुझे बहुत अच्छा वहाँ पे मुझे बहुत कुछ मिला। तो बहुत खूब, आपने जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु में रिप्रेजेंट किया। जी सर। और दूसरी पोजीशन वहाँ पर आपको मिली, आपके काम को सराहा गया। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए कि कैसा सिलसिला रहा वहाँ पर तमिलनाडु में, कैसा कंपटीशन था? बहुत अच्छा कंपटीशन, बहुत टफ था, क्योंकि आपको पता ही है कि 27 यूनिवर्सिटी में से पोजीशन लाना, तो आपको पता है कश्मीर में वो क्लासिकल इतना उबूर नहीं है यहाँ पे।
तो ज्यादातर हिंदुस्तान में ही क्लासिकल सिखाया जाता है। वहाँ कर्नाटका था, वहाँ महाराष्ट्र था, उड़ीसा था, बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी जिनके पास टैलेंट था, जिनके पास क्लासिकल था, जिनके पास अच्छी अच्छी वॉइसेस थे। लेकिन माशाअल्लाह ऊपर वाले ने इज्जत दी तो पोजीशन हासिल हमने की और अच्छा प्रोग्राम रहा। वहाँ के टीचर्स अच्छे थे, वहाँ के प्रोफेसर्स अच्छे थे, वहाँ के प्रोग्राम ऑफिसर्स बहुत अच्छे रहे, उनके साथ हमने अच्छी तरह से बात की, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। तो माशाल्लाह आपने सेकंड पोजीशन हासिल की, तो ठीक है, आपकी मेहनत का नतीजा रहा ये, जो आपने मेहनत की, जो आपने रियाज किया, तो उसका इनाम मिलना ज़रूरी होता है। तो दाऊद साहब, आज समाज का रुझान किसकी तरफ है? लोग क्या आजकल सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? आजकल लोग, यूं तो मैं बोलूंगा कि सर मैंने डिग्री हासिल की क्लासिकल में, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मतलब कश्मीर में बोलूंगा अच्छु ना वनान से वाजवानस त्राउन से रंग, जैसे हम कोई मतलब होटल से कुछ लाते हैं ना, मतलब घर में अच्छु मजा, अब घर में जब बनाते हैं ना पच वनान घर बस मलिस माज पापा मम्मी अच्छु मजा, ये टेस्टी। जब हम बाजार से लाते उसको टेस्ट होता है, यही म्यूजिक में भी हो गया है। अच्छा सुनने वाला कोई नहीं आजकल। मतलब जो लोगों को पसंद है फोक, उनको पसंद है एक मतलब ट्रेडिशनल सॉन्ग्स पसंद है, वो डिस्को सॉन्ग्स पसंद है, ये नहीं क्लासिकल उनको पसंद नहीं है। हाँ, जो सुनने वाले क्लासिकल है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा क्लासिकल गलत नहीं है। जब तक आप क्लासिकल नहीं सीखोगे तब तक आप कोई कुछ भी नहीं गा सकते हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे आपको हॉलीवुड गाना है, चाहे भी कोई भी लाइट भी गाना है, जब तक आपको क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं होगी। इसकी जो जड़ें है वो है क्लासिकल से ही आपको ब्रांचेस निकलते हैं। क्लासिकल से ही एक लाइट सिंगर बनता है, क्लासिकल से एक बॉलीवुड सिंगर बनता है, जैसे वर्सटाइल बन सकता है। तो दाऊद साहब, आपने आखिर में म्यूज़िक को ही अपना करियर चुना और इसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, तो क्या वजह है कि आपने लोग तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को चुनते हैं, कॉमर्स, मेडिकल, आर्ट्स वगैरह को, कौन सी चीज़ थी, कौन सी चाहत थी कि जिसकी वजह से आप म्यूज़िक की तरफ माइल हो गए? फर्स्टली तो म्यूजिक तो मैं बचपन से ही तो मैं गाता रहता था, बचपन से ही मुझे शौक था। तो मैंने छोड़ा था बीच में, मुझे लगा ठीक नहीं है म्यूजिक मेरे लिए। मैट्रिक तो जब दिया तब भी म्यूजिक का कुछ ख्यालात आ रहे थे कि मैं गा रहा था। स्कूल में मुझे भी वहाँ से पार्टिसिपेशन के लिए भेजे जा रहे थे, वहाँ जहाँ भी जब कंपटीशन होता था तो मैं करता था। फिर मुझे टीचरों ने सजेशन दिया, दाऊद आप म्यूजिक ही पकड़ो। मैंने सोचा चलो मैं देखता हूँ, पहले मैट्रिक करता हूँ, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि म्यूजिक के साथ क्या होगा। फिर 12th जब किया तो फिर मैंने सोचा कि नहीं म्यूजिक ही सब्जेक्ट लूँ। तब तक मैंने किया था सर, मैंने मेडिकल भी लिया था सर। मेडिकल मैंने 2 महीने लिया, फिर मैंने चेंज किया, फिर उसके बाद मैंने आर्ट्स लिया। 12th करने के बाद फिर मैंने सोचा अब तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें मेरा कैरियर भी बन सकता है। तो मैंने सोचा सर अब ज्योग्राफिया लूंगा, ज्योग्राफिया कंटिन्यूअसली पढ़ूंगा। तो मैंने सोचा कि आजकल तो सब मास्टर्स कर रहे, पीएचडी कर रहे, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, तो यूं तो उनके पास जॉब्स नहीं होते हैं ना, बेचारे दर बदर फैलते रहते हैं जॉब्स के लिए, क्या चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो चाहे किसी भी जगह पे। तब मैंने सोचा अरे यार मुझे अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी वॉइस दी है, तो मैं क्यों उसको जाया करूं, क्यों ना मैं अपनी वॉइस का ही सब्जेक्ट पकड़ूं। फिर मैंने सोचा, फिर मैं ये म्यूजिक लिया। फिर मैंने म्यूजिक को मतलब अपना पर ये क्या उसको बोलते हैं कोर सब्जेक्ट लिया। तो फिर मैंने ज्वाइन किया वहाँ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, एंट्रेंस हुआ, सिलेक्शन हुई। फिर तो चलता रहा था, फर्स्ट ईयर भी किया, सेकंड ईयर भी किया, थर्ड ईयर भी किया, अब फाइनल है। तो इसके बाद मुझे लगता है इंशाल्लाह मैं मास्टर्स भी करूंगा इसमें, क्योंकि म्यूजिक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी जगह जाओ, म्यूजिक की कोई सीमा नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं बना है। चाहे पाकिस्तान जाओ, चाहे बांग्लादेश जाओ, चाहे कोई अमेरिका जाओ, चाहे कहीं भी जगह जाओ, म्यूजिक की कोई सीमा नहीं है। तो मुझे लगता है म्यूजिक से हम किसी को मतलब आजकल तो आपको पता ही है सर, क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट ने आप म्यूजिक थेरेपी भी आप मतलब एक सब्जेक्ट उन्होंने बनाया, क्योंकि एक म्यूजिक थेरेपी जरूरी होना चाहिए एक पेशेंट के लिए।
میں تو حال ہی گیا تھا وہاں پہ امر سنگھ کالج میں. وہاں پہ ایک میوزک تھراپی ہم نے دی ہے. وہاں پہ ایک انساؤنڈڈ بہت تھے, مطلب بچے تھے, ان کے ساتھ ہم نے بات کی, ان کے ساتھ انٹریکٹ ہوئے. تو جب ہم نے کیا مجھے لگا پہلی بار کہ یہ مطلب ایک ٹف ہے ان کے ساتھ بات کرنا میں, لیکن جب ان کے ساتھ ہم نے بات کی, ان کو بولا, سمجھایا, تو ان کو بہت اچھا فیل لگا. وہ ان کے منہ مطلب چہرے سے وہ خوشبو, وہ ہنسی مطلب نظر آ رہی تھی, چمک نظر آ رہی تھی. تو مجھے لگا نا کہ میوزک سبجیکٹ ضائع نہیں ہے, یہ بہت اچھا سبجیکٹ ہے. چلیے ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے شوق کو پالا, آپ نے دیکھا کہ ماشاء اللہ آپ کی اچھی آواز ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی آواز سے نوازا ہے. اچھا داؤد صاحب, ہمیں یہ بولے کہ جو لائٹ سنگنگ ہے یا غزل سنگرس میں کیا کوئی ہے جو آپ کے دل کے قریب ہے؟ ویسے میں تو لائٹ ہی گاتا ہوں, جیسے میں لائٹ سنگر ہوں. تو بالی ووڈ میں کم گاتا ہوں, کیونکہ جب میں سیکھنے گیا تو وہاں مجھے ٹیچرز بولتے آپ لائٹ سنگنگ اچھا کرو گے. تو لائٹ میں مجھے زیادہ تر پسند کرتا ہوں غلام علی صاحب کو. تو میں ان کی غزلز زیادہ سنتا ہوں اور وہی غزلز گاتا ہوں. یوں تو میں جگدیش صاحب کا بھی گاتا ہوں, لیکن یہ تو اپنی چوائس ہوتی ہے, اور تھوڑا سا جن کا مطلب اندر سے ہی ہوتا ہے نا, وہ فیل ہی آتا ہے ان کے غزلوں میں. تو میں زیادہ غلام علی صاحب کی غزلز گاتا ہوں. تو کیوں نہ ایک غلام علی صاحب کی کوئی غزل ہو جائے؟ بے شک بے شک. یہ غزل میرے دل کی قریب ہے, میں جب بھی چاہتا ہوں اسٹیج پہ ہی میں گاتا ہوں. یہ دل یہ پاگل دل میرا, یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی. یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی. اس دشت میں ایک شہر تھا, اس دشت میں ایک شہر تھا, وہ کیا ہوا آوارگی. یہ دل یہ پاگل دل میرا. کل شب مجھے بے شکل کی آواز نے چونکا دیا, کل شب مجھے بے شکل کی آواز نے چونکا دیا. میں نے کہا تو کون ہے, میں نے کہا تو کون ہے, اس نے کہا آوارگی. اس دشت میں ایک شہر تھا, اس دشت میں ایک شہر تھا, وہ کیا ہوا آوارگی. یہ دل یہ پاگل دل میرا آوارگی آوارگی. بہت خوب, بہترین, دل کو چھونے والی غزل تھی یہ, اور آپ نے بھی بہترین طریقے سے اس کو گایا, اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین اس کو ضرور پسند کریں گے. تو آخر میں کوئی کشمیری ہو جائے, اور شروع میں بھی ہم نے کشمیری سے اسٹارٹ کیا, تو آخر میں بھی کوئی جو بھی آپ کے ذہن میں اس وقت ہے. کار فلی ہے ملو گلا بولو, کار فلی ہے ملو گلا بولو, شار چلی ہے ملو گلا بولو, کار فلی ہے ملو گلا بولو, کار فلی ہے ملو گلا بولو. واری حسنج نو بہار اسماس, واری حسنج نو بہار اسماس, واری حسنج نو بہار اسماس, واری حسنج
نو بہارس دمیم ہے لو گلا بولو دمیم ہے ملو گلا بولو دمی ہے مو گلا بولو کار فلی ہے ملو گلا بولو شار چلی ہے ملو گلا بولو. بہت خوب. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. آپ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے مستقبل کو سنوارے اور آپ اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہو جائے. تو انشاءاللہ آگے بھی ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی جائے گی انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں نئے وقت. تب تک اللہ حافظ.